बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 6.11, इसके पहले 10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर। डिफरेंट उनकी मेथडोलॉजी थी, लेकिन जो एक गोल था वो सेम था। वो क्या था कि हमने nth टर्म फाइंड करनी है और फिर nth टर्म के ऊपर समेशन के 4 में से कोई एक फार्मूला लगा देना है, जवाब आ जाया करता था। अभी है क्वेश्चन नंबर 11 जो आज का हमारा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, एग्जैक्टली एक जैसे हैं। जस्ट क्वेश्चन नंबर 11 विदाउट पावर्स है और क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर पावर्स आ रही हैं। यानी हमने इनकी nth टर्म फाइंड करनी है और जैसे ही nth टर्म फाइंड करेंगे फिर उसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें तो जो पहली टर्म है सीरीज़ की वो 1 है, दूसरी है 1 + 2, तीसरी है 1 + 2 + 3। तो जो चौथी होगी वो होगी 1 + 2 + 3 + 4, यानी जितनी नंबर ऑफ़ टर्म होगी उतनी ही उसके अंदर सम हो रही होंगी। और अगर पाँचवीं होगी तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 11 पहले करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट ये थी कि 1 है और जो अगली टर्म है सीरीज़ की वो 1 + 2 है और जो उससे नेक्स्ट टर्म है वो 1 + 2 + 3 है और जो उससे अगली होगी एंड सो ऑन, ये चलती जा रही है और लास्ट में होगी nth टर्म ये वाली। अभी मैं आपको बताऊं तो पहली टर्म है नंबर 1 पे, तो इसमें एक है जस्ट। 2 नंबर पे है तो उसमें 2 टर्म्स हैं। तीसरे नंबर पे है तो उसमें 3 टर्म है। चौथे पे होगी तो उसमें 4 टर्म होगी। पाँचवें पे होगी तो 5 टर्म्स होंगी, यानी उसके अंदर वैल्यूज़ होंगी। इसी तरीके से जो n पे होगी उसके अंदर nth का सम हो रहा होगा। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो ये ऐसे हो रहा होगा। तो ये nth टर्म का थोड़ा सा पैटर्न हमने देखा कि जो पहले नंबर पे थी उसमें 1, दूसरे वाली में 2, तीसरे वाली में 3, चौथे वाली में 4, पाँचवें वाली में 5 और जो n नंबर पे होगी, अब n हमें नहीं पता 50 है 60 है कौन सा है, तो जो भी होगा n वो n टर्म तक जाएगा उसका सम। अभी इससे पहले मैं आपको फार्मूले बता दूं कि जो इस चैप्टर में हमने पढ़े और इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हैं। वो 4 हैं, तो मैं एक दफ़ा फिर इधर लिख देता हूं ताकि जब हम यूज़ करें तो आपको पता हो कि ये कैसे आए हैं और कहाँ से आए हैं। सबसे पहले था कि हम समेशन लेते थे 1 to n। 1 को अगर हम ऐड करें n टाइम तो वो n ही होता है। लेकिन दूसरा हमने पढ़ा समेशन 1 to n, अगर इधर k हो तो ये इक्वल होता है n × n + 1/2। और अगर स्केयर्स का सम आ रहा हो तो वो इक्वल होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। और अगर क्यूब्स का सम आ रहा हो, यानी k क्यूब है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब, तो ये इक्वल होता है n × n + 1/2 होल स्क्वायर। इन चारों फार्मूलों को हमने इंट्रोडक्शन ऑफ 6.11 जो लेक्चर है उसके अंदर डिटेल के साथ पढ़ा था कि ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं। अब देखें अगर इसके अंदर तो ये जो था ना k वाला, ये इसको मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ कि ये था क्या। मैं एक दफ़ा इधर इसको लिखता हूँ उठा के। वी नो के समेशन 1 to n k दिस इज़ इक्वल टू n × n + 1/2। ये एक्चुअल में था क्या। समेशन का मतलब होता है जमा। काफ़ी सारे जब निशान आ रहे हों प्लस के तो उसको हम इस बड़ी सम से समेशन से ज़ाहिर करते हैं। इसका एक्चुअल में मतलब ये था कि ये k है ना 1 से लेके n तक। 1 है, इसमें 2 था, इसमें 3 था, इसमें 4 था, इसमें 5 था, चलते गए n तक जब हमने इसको ऐड किया तो ये उसका फार्मूला था और उसको सम करके क्लोज करके ऐसे लिखा होता। तो अब हम पता चला कि ये जो फार्मूला ना मेन, ये nth टर्म के सम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के साथ ही जो
इसकी nth टर्म बनेगी। अगर हम उस nth टर्म को देखें, इस सीक्वेंस को देखें, तो सीक्वेंस की nth टर्म में ये मैं ले लेता हूँ 1 एन, इसी को उठा लिया। अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये कैसे बनता है। इसके ऊपर अगर हम एस एन का फार्मूला लगाएं ना, क्योंकि ये अरिथमेटिक सीरीज़ बन रही है कि इनका कॉमन डिफरेंस 1 बन रहा है, तो इस पर अगर अरिथमेटिक जो होती है सीरीज़ उसके सम का फार्मूला लगाएं तो वो होता है n/2 इंटू 2a1। तो a1 इसके अंदर ये है प्लस n-1 इंटू d1 है, तो ये बन गया। और इसको लिख सकते हैं n/2, ये बन गया 2। इसको ओपन करेंगे तो n-1। इसको मज़ीद अगर हम लिखें तो ऐसे लिखा जा सकता है कि n/2 और ये 2 में से एक गया तो n+1 बाकी रह गया। तो ये वही चीज़ है n इंटू n+1/2। तो पता चला, जस्ट इसका वेरीफाई करने का मकसद हमारा ये था कि हमने जो nth टर्म इसकी लेनी है वो किस फॉर्म की होगी। तो अभी हमने इस चीज़ को, जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये nth टर्म तक कैसे बन रही है, फिर हमने उसके ऊपर फार्मूला अपना कंपैरिजन किया, तो वैसे डायरेक्ट भी निकल रहा था कि हम इसकी जगह ये nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। बट क्योंकि ये सम था तो हमने अरिथमेटिक जो होती है सीक्वेंस, उसके सम का फार्मूला यूज़ किया जो होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। उसके अकॉर्डिंग देखा तो फिर भी हमें nth टर्म मिल गई कि ये सारी जो होती है सम वो इस चीज़ के बराबर होता है। तो अब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस nth टर्म को उठाएं और n टर्म को इधर पुट कर दें। लें जी, ये nth टर्म है, जबकि हमें चाहिए इस nth टर्म का सम। तो nth टर्म का सम निकालने के लिए मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। वो कैसे बनाऊँगा, वो मैं n/2 और ये n+1 मीन्स ये जो स्टेप मैंने इधर लिखा है वो वापस मैं उतली ऊपर वाली लाइन में लिख देता हूँ और यहाँ पे जगह खाली कर ली। अब क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर पूरी सीक्वेंस या पूरी सीरीज़ का सम लेना हो तो बजाय उसके कि हम सब का सम लें, हम उसकी जो nth टर्म होती है, आखिरी टर्म होती है, हम उसका सम ले लेते हैं और जो फार्मूले के ज़रिए हमें सारी सीरीज़ का सम दे देता है। हम इसको Sn से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कहते हैं समेशन। समेशन क्या है, n इंटू n+1/2। जो इसकी nth टर्म बनी है उस nth टर्म को हम सम की फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन उसके बाद क्योंकि हमें n टर्म्स का सम चाहिए तो हम इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं n की फॉर्म में। n को हम रिप्लेस कर देते हैं k1 से लेके n तक, और जिस जिस जगह पे n है उसको k से रिप्लेस कर देते हैं। ये बन गया k इंटू k+1/2। ये समेशन भी आ गया और इसे हमने 1 से लेके n तक जो उसकी बाउंडनेस है वो भी अप्लाई कर दी कि हम n टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं। अभी इसको अगर हम ओपन करना चाहें तो ये जो हाफ है या बटे में 2 है, इसको समेशन साइन के बाहर हम यूज़ कर लेते हैं ऐसे ऐसे। तो अब अंदर क्या है, अंदर है जनाब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए ये k इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर k इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा सरकार k² प्लस k। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए अगेन जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे समेशन, तो ये बन जाएगा समेशन k1 to, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ n, और ये आ गया k²। फिर अगर हम समेशन अप्लाई करें तो 1 to n और इधर आ गया k। एंड ये तमाम स्टेप हमने कर लिए। अभी नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप में हमने फार्मूले चेक करने हैं और अप्लाई करने हैं। तो जो सम आ रहा था Sn दिस इज़ इक्वल टू हाफ, फिर उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करना है। मैं एक दफ़ा ब्रैकेट अगेन यूज़ कर लेता हूँ। समेशन k² है तो k² का फार्मूला होता है n इंटू n+1। तो फार्मूला अप्लाई कर दें n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6।
ये अभी सिर्फ इतनी वैल्यू का हमने फार्मूला लगाया है। उसके बाद प्लस का साइन है, फिर समेशन के है, तो विदाउट पावर समेशन के इक्वल है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो एक दफ़ा हम ये जो हाफ है बाहर वाला इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको वैसे ही रखते हैं और अंदर एलसीएम ले लेते हैं। अंदर एलसीएम अगर हम लें तो पता चला कि ये 6 है, ये 2 है, एलसीएम 6 आ गया। और इसके ऊपर जो वैल्यू है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, ये वैसे ही आ जाएगी। प्लस इसका जब 6 पे डिवाइड करेंगे 2 से 6 को तो 3 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3n इंटू एन प्लस वन, ऐसे। मज़ीद इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम देखें तो ये जो n है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये n है, इसको वैसे ही रहने दें। n प्लस वन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस वन, और ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस 3n ओवर 6। फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये जो 6 है नीचे वाला, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12 बन जाएगा, और ऊपर जो n है ये अब डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन सब को ऐसे। तो ये बन जाएगा जनाब 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, और फिर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, और इसी के साथ ही ये जो हमारा स्टेप है ये ख़त्म हो गया। तो मैं ये बटे के नीचे क्योंकि 6 था उसको हमने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें n क्यूब वाली जस्ट एक ही वैल्यू है, उसको वैसे ही रहने देते हैं, n स्क्वायर वाली को ऐड कर लेते हैं और n वाली को ऐड कर लेते हैं। क्या बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा सम इज़ इक्वल टू 1/12 इंटू ये n क्यूब वाली है और कोई नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लें। उसके बाद ये n स्क्वायर, ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर, 1 + 2 3 + 3 6n स्क्वायर। उसके बाद ये वाला n, ये वाला n, तो ये बन गया 4n प्लस 4n। तो इसी के साथ ही ये जो थी सिंप्लीफिकेशन वो अंदरली साइड पे ख़त्म हो गई है। इसमें से कॉमन आ रहा है 2 और साथ में n भी कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लें 2n/12, और अंदर क्या रह गया, 2 चला गया, अंदर n स्क्वायर रह गया, प्लस 3 एक n रह गया, प्लस 2n कॉमन जा चुका है। ये कैंसिल कैसे होगी, 2 6 12, तो n/6 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। तो जी ये वो nth टर्म है जो समेशन है ऊपर वाली सीरीज़ की। वो कौन सी सीरीज़ है दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। वो सीरीज़ है जी 1 + 1 + 2 प्लस 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन। इसका जो सम है nth टर्म तक का जो सारे का सम है, अकेली का होता तो ये फार्मूला था आखिरी टर्म का, लेकिन हमने सारी जो सीरीज़ है उसका सम फाइंड करना, तो उसका सम ये निकला है n/6 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। और इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल एक जैसे हैं, बट हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 भी।